हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं उनको देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम लोग इसका RHS वाला टर्म लेते हैं प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए RHS में क्या है, 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व कर, हम इसे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ऐसे रहने देते हैं। अंदर क्या करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो यही अप्लाई करते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। और यहाँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस का सी स्क्वायर। इसके क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा 2c स्क्वायर, फिर आए माइनस 2ab, फिर यहाँ माइनस 2bc और माइनस 2c, यही ना आएगा, सबका ऐड हमने कर लिया। यहाँ देखिए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हर एक जगह से 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर दीजिएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी। तो ये तो आइडेंटिटी ही हो जाएगा, किसका आइडेंटिटी हो जाएगा जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। कैसे, क्योंकि हम लोग पढ़े आइडेंटिटी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है किसके, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। समझ गए, तो इसीलिए ये आ गया। तो हमारा LHS आ गया, हमारे पास LHS आ गया, तो ये हमने ये प्रूव कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फैक्टराइज करना है, दिया है x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब और माइनस में 2। एक काम करते हैं, इसे x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और प्लस में 1 और माइनस 3, 2 का माइनस 2 कैसे नहीं लिख सकते, 1 माइनस 3। अब देखिए इसे हम x का क्यूब प्लस इसे 1/x का होल क्यूब लिख देते हैं और प्लस में 1 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू में ए इंटू में बी इंटू में सी। देखो फिर ये काटेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, इसी फॉर्म पे है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। तो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 1/x प्लस में 1। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी x इंटू में 1/x माइनस बी सी यानी कि 1/x इंटू में 1 और माइनस का सी है यानी कि 1 इंटू में आ जाएगा यहाँ पर x। चलिए तो आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर, यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, देखो x x कर 1 आ जाएगा माइनस 1/x और माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 1/x माइनस का x। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इन द पॉलिनोमियल दिस सच दैट x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इज इट्स फैक्टर। इसके फैक्टर है x माइनस 1 और x प्लस 2। तो यहाँ से इन दोनों को लेकर हमें 2 इक्वेशन निकालना होगा और m n का वैल्यू निकाल देना होगा। तो हमारे पास दिया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू में सपोज कर लेते हैं ये 2x क्यूब प्लस का mx स्क्वायर और प्लस का nx माइनस 14।
अच्छा, जब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल में 1 रखने पे वैल्यू क्या आएगा 0। तो हो जाएगा 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस m इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का n इंटू में 1 और माइनस का 14 इक्वल टू में 0। तो आ जाएगा ये 2, यहाँ प्लस का m प्लस का n माइनस 14 इक्वल टू में 0। तो आ जाएगा m प्लस n माइनस 12 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से देखो m का वैल्यू हमने लिख सकता है 12 माइनस का n हो जाएगा एज इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ हमारे पास दूसरा दिया कि x प्लस 2 भी फैक्टर है, तो लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू में ले लेते हैं 2x क्यूब प्लस का mx स्क्वायर प्लस का nx माइनस 14। तो जब ये इसका फैक्टर है तो -2 रखने पर वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा पॉलिनोमियल का। चलिए यानी कि 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस में m इंटू में -2 का स्क्वायर और प्लस में n इंटू में -2 और माइनस का 14 इक्वल टू में 0। तो -2 का क्यूब -8 यानी ये -16 आ जाएगा और प्लस का यहाँ 4m हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2n माइनस 14 इक्वल टू में 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ 4m माइनस का 2n, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा जी -30 इक्वल टू 0। हम इक्वेशन फर्स्ट से m का वैल्यू रख देते हैं। तो 4 इंटू में m का वैल्यू है 12 माइनस का n माइनस का 2n माइनस 30 इक्वल टू में 0। ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 48 माइनस का 4n माइनस का 2n माइनस 30 इक्वल टू में 0। तो आ जाएगा माइनस का 6n और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 18 इक्वल टू में 0। तो माइनस ऑफ 6n इक्वल टू माइनस ऑफ 18, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू में 18 बाई में 6, 3 टाइम्स में कट जाएगा, n का वैल्यू 3 आएगा। तो n का वैल्यू 3 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपके पास, ऊपर क्या था m इक्वल टू में 12 माइनस का n, m इक्वल टू में 12 माइनस का n, देखिए m इक्वल टू 12 और n का वैल्यू है 3, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देयरफॉर m का वैल्यू 9 हो गया और n का वैल्यू यहाँ 3 हो गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ x स्क्वायर माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे दिया है x स्क्वायर माइनस 4 फैक्टर है, तो अगर आप चाहें तो इसे नहीं लिख सकते x स्क्वायर माइनस इसे 2 का स्क्वायर, यानी कि इसे आप x माइनस 2 और इंटू में x प्लस 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर हम क्या सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये दिया है कि x स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, इसे ले लेते हैं, जो इक्वल है अल्फा x का पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का बीटा x प्लस का 4। तो इसका ये फैक्टर है, तो ये दोनों भी x माइनस 2 और x प्लस 2 भी फैक्टर हो जाएंगे। देयरफॉर x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। तो इसके ये फैक्टर होंगे, तो जब फैक्टर होंगे तो इस पॉलिनोमियल के जब फैक्टर होंगे यानी कि इसमें 2 रखने पे वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और माइनस 2 रखने पे भी 0 आएगा। तो पहले 2 रखने पे 0 आएगा, यहाँ रखते हैं अल्फा इंटू में -2 सॉरी प्लस का 2 रखे ना पहले, प्लस 2 का पावर 4 प्लस में 2 इंटू में x की जगह पे 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू में 2 और प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो यह आ जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा ये भी 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 आ जाएगा, प्लस का 2 बीटा और प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो देखिए तो 16 अल्फा प्लस का 2 बीटा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 8 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ से काम करते हैं, इसको 8 को उधर लेता है, इस दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 8 अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, ये जाएगा डिवाइड में, तो 8 अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू में -8/2 कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यानी यहाँ बीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं माइनस का 4 और माइनस का 8 अल्फा, ये इधर लेके आ गए एज ए इक्वेशन, इसे फर्स्ट ले लेते हैं। अब ऊपर आपके पास ये भी कह रहा है कि x प्लस 2 फैक्टर है, तो x प्लस 2 जब फैक्टर है तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ फैक्टर है तो -2 रखने पे भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि x प्लस 2 फैक्टर है, तो इसमें रख देते हैं।
जगह अल्फा इंटू में -2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू में -2 का क्यूब -3 इंटू में -2 का स्क्वायर और फिर प्लस बीटा इंटू में -2 और प्लस में 4 इक्वल टू में 0। तो क्या आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस का 16 हो जाएगा, या -2 का स्क्वायर 4, 4 3 -12 -2 बीटा और प्लस का 4 इक्वल टू में 0। तो आ जाएगा 16 अल्फा -2 बीटा। आइए देखो ये दोनों जो है प्लस का, दोनों माइनस का ऐड हो जाएगा, तो 28 है और प्लस का 4 है, तो -24 इक्वल टू में 0। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं बीटा का। तो 16 अल्फा -2 बीटा के प्लेस पे -4 -8 अल्फा और -24 इक्वल टू में 0। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करते हैं। 16 अल्फा, यहाँ देखो प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, और -24 इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 32 अल्फा, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 16 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हो जाएगा 32 अल्फा इक्वल टू में प्लस का 16, यानी अल्फा इक्वल टू में 16/32, तो 1/2 आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1/2, अल्फा का वैल्यू 1/2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ऊपर देखिए क्या है, अल्फा इक्वल टू में है 4 -8, अब बीटा इक्वल टू में सॉरी -4 -8 अल्फा। तो यहाँ रख देते हैं -4 माइनस में 8, अल्फा का वैल्यू है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो यानी बीटा इक्वल टू में आ जाएगा -4 है और फिर यहाँ भी -4, तो -8 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा का वैल्यू 1/2 एंड बीटा का वैल्यू -8। समझ गए, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ x³ + px² प्लस का qx + c leaves remainder 3 when divided by x - 3 and leaves remainder 0 when divided by x - 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ये दो दिए है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x - 3 से डिवाइड करने पे पॉलिनोमियल में रिमाइंडर 3 आता है। पहले इसको लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि px इक्वल टू x³ प्लस का px प्लस का px² प्लस का qx + 6, यहाँ लिखेंगे कि लीव्स रिमाइंडर 3 when divided by x - 3। इस पॉलिनोमियल में जब x - 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 3। तो जब रिमाइंडर 3 बचता है, इसका मतलब कि पॉलिनोमियल में 3 रखने पे वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। रखते हैं इसमें 3 का क्यूब प्लस का p इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का q इंटू में 3 और प्लस का 6 इक्वल टू में 3। आगे सॉल्व करते हैं, 27 प्लस का 9p हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3q और प्लस 6 इक्वल टू में 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 27 और ये 6 कितना हो जाएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लो पहले तो 3p प्लस का q और ये प्लस का ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 33 इक्वल टू में 3। आगे सॉल्व करते हैं, अब क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3p प्लस का q इक्वल टू में 3 माइनस का 33, यानी कि 3 इंटू में 3p प्लस का q इक्वल टू में -30। ये जाएगा डिवाइड में, तो 3p प्लस का q इक्वल टू -30/3 10 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ से q का वैल्यू चाहे -10 माइनस का 3p एज इक्वेशन फर्स्ट। अब ऊपर देखिए आपके पास ये भी दिया है कि x - 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो लिखते हैं कि px इक्वल टू x³ प्लस का px² प्लस का qx + 6 लीव्स रिमाइंडर 0 when divided by x - 2, है ना, when divided by x - 2, दैट मीन्स यहाँ पे पॉलिनोमियल में 2 रखने पे वैल्यू क्या आएगा 0। तो चलिए अब इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस p इंटू में 2 का स्क्वायर
प्लस क्यू इंटू में 2 प्लस का 6 इक्वल टू में 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 8 हो जाएगा प्लस का 4p प्लस का 2q प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 4p प्लस का 2q और प्लस में यहाँ पर 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो q के प्लेस पे वो पुट कर देते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे 4p प्लस का 2, q के प्लेस पे क्या होगा माइनस ऑफ 10 माइनस का 3p और प्लस का 14 इक्वल टू में 0। चलिए तो आ जाएगा यहाँ पे क्या सॉल्व करने पे 4p माइनस का 20 हो जाएगा और माइनस का 6p और प्लस का 14 इक्वल टू में 0। नहीं आ जाएगा माइनस 2p और माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, माइनस 2p इक्वल टू में प्लस का 6, तो p इक्वल टू में 6 बाई माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में माइनस 3 आ गया p का वैल्यू। अब पुट कर देते हैं p का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था q इक्वल टू में है ऊपर माइनस 10 माइनस का 3p। चलिए अब इसमें रख देते हैं। तो q इक्वल टू में माइनस 10 माइनस 3p के जगह पे माइनस ऑफ 3, यानी कि q इक्वल टू में माइनस 10 प्लस का 9 यानी कि माइनस का 1 आ गया। देयरफॉर p का वैल्यू माइनस ऑफ 3 और q का वैल्यू माइनस ऑफ 1, यही आंसर हो जाएगा।